पूरा नहीं। तो डिस्कशंस फैल भी सकते हैं, डिरेल हो सकता है। आपको जैसे तैसे करके फाइनली इस निष्कर्ष की ओर ले जाना ही है कि अधिकतर लोगों को ये दिख जाए, सबको दिख ही जाए जरूरी नहीं, लेकिन ऑब्जेक्टिव तो यही है। तो मैं अभी शॉर्ट में रख देता हूं क्योंकि सोम भाई भी आ गए हैं और हम सबके शिविर वगैरह किए हुए हैं, तो आप ये देख पाएंगे कि फिर कुछ कुछ आप एग्जाम्पल दे दें, है ना, कुछ चीज अस्त व्यस्त कर दें या आप रिकॉल करवा लें, है ना। ट्रैफिक जाम का था, चप्पलें सबकी कोई आया और इधर उधर ऐसे कर गया, तो अब रोज ऐसे ही आपको मिले, वो ठीक है या बिल्कुल चप्पल बिल्कुल लाइन में लगी है, वो ठीक क्यों है, तो बताएंगे क्यों ठीक है, धीरे धीरे वो अपने में दिखेगा। तो आप ये बता पाए कि बहुत बार ऐसा हो सकता है समझ के अभाव में एक व्यक्ति ये मान सकता है कि अभी जिस रास्ते पे मैं चल रहा हूं वही व्यवस्था है, सुखी इसी से हो जाऊंगा, और वो रास्ता व्यवस्था का नहीं है, लेकिन उसका कोई अभी एविडेंस, फल परिणाम अभी सीधा अभी नहीं आ रहा। तो ये कह रहे हैं कि ठीक है, समझ के अभाव में कुछ व्यक्ति अव्यवस्था को भी स्वीकार सकते हैं, लेकिन अव्यवस्था की निरंतरता होती नहीं है। अव्यवस्था के जैसे ही फल परिणाम आने लगते हैं तब हमारा ध्यान जाता है, उन क्षणों में फिर हम देखते हैं कि नहीं ये ठीक तो नहीं है। तो ध्यान रहे कि स्वीकृति व्यवस्था की ही होती है, ये बात ठीक है, लेकिन भ्रमवश एक व्यक्ति अव्यवस्था को भी किसी समय अवधि तक ठीक मानकर चल सकता है। ठीक मान के चल रहा है इसका मतलब स्वीकार के चल रहा है, लेकिन उसकी निरंतरता नहीं होगी। कुछ समय अवधि के बाद जो चाह रहा है वो पूरा नहीं पड़ रहा, या उसके जो भी प्रभाव आने लगे उससे फिर उसका ध्यान जाता है कि ठीक तो नहीं है। तो यहां कह रहे हैं कि स्वीकृति व्यवस्था की ही होती है, लेकिन हम निरंतर स्वीकृति की बात कर रहे हैं, तो निरंतर स्वीकृति व्यवस्था की ही होगी। अव्यवस्था के प्रति एक समय अवधि तक भ्रमवश सही मान के व्यक्ति स्वीकार के चल सकता है, लेकिन उसकी निरंतरता नहीं होगी। ये आपको फिर क्लियर करना होगा। फिर इसमें कुछ एग्जाम्पल्स लेकर के हम बात कर सकते हैं कि आप अपना शेयर कर सकते हो कि कोई एक स्थिति को आप पहले स्वीकारे हुए थे और आपको ठीक लग रहा था, किसी समय अवधि बाद आपका ध्यान दिलाया गया या ध्यान खुद गया या कोई उसका ऐसा रिजल्ट आने लगा कि अब आपको वो अस्वीकार हो गई, तो वहां पर व्यक्ति को ये दिख जाए कि हाँ निरंतरता नहीं है। निरंतरता व्यवस्था की स्वीकृति की ही है, क्योंकि व्यवस्था है निरंतर है। अब निरंतर व्यवस्था कहां पर है, अब वहां से फिर अपना शिफ्ट हो जाएगा 4 अवस्थाओं के लिए। फिर एक्टिविटी कराएंगे, भाई हम कुछ चीजों के नाम बोलो, बोर्ड पे लिखेंगे और फिर वो कैटेगराइज करेंगे। फिर उनके अंदर हम पूरकताओं को देखेंगे, निश्चित आचरण को देखेंगे। तो निरंतर जो व्यवस्था की बात कर रहे हैं उसके लिए नया रेफरेंस खुलेगा। पहला रेफरेंस ये अपने में दिख जाए, स्वीकृति बराबर सुख, सुख निरंतर वाले की बात कर ही रहे हैं हम, तो निरंतर स्वीकृति की बात आएगी ही। निरंतर स्वीकृति व्यवस्था की ही होगी, अव्यवस्था की स्वीकृति निरंतर नहीं होती है। बढ़िया, ये निष्कर्ष के बाद है। हमारी स्वीकृति व्यवस्था के लिए ही है। जो मैंने एग्जाम्पल लिया था मैं उससे रिपीट कर रही थी कि जब ट्रैफिक में परेशान हो रहा है, हॉस्पिटल जाना है, तो वो अव्यवस्था की अस्वीकृति है। स्वीकृति व्यवस्था के प्रति ही होती है, लेकिन ये भी कह रहे हैं कि कई बार समझ के अभाव में कभी कभी व्यक्ति अव्यवस्था को भी सही मान करके कुछ समय के लिए स्वीकार के चल सकता है, निरंतरता नहीं होगी जी। कई बार हमारी अपनी पर्सनल स्वीकृति होती है
लेकिन सिचुएशन और बाहरी अगर मान लो स्कूल का वहाँ वो इम्पैक्ट करता है, तो क्या मानना चाहिए? तो आपको भारी वाला स्वीकार नहीं है। जब भारी वाले पे ध्यान जाएगा स्वीकार हो, वहां से ध्यान हटके अपने वाले पे है वो स्वीकार है, उस समय हमें आराम है। तो जैसे ही आपका ध्यान जहां जाएगा उस समय उसके प्रति स्वीकृति है कि अस्वीकृति, उसको कैसे बताएं? ये हम देखते हैं कि उसमें आप हटा नहीं सकते हो, ये कह रहे हैं। तीसरा एक रेफरेंस खोलेगा आपको, भी मैं भी जोड़ दूं, इसी से जुड़ा है कि एक समझदारी से संपन्न व्यक्ति, समाधान संपन्न व्यक्ति, वो जो देख रहा है तो उसके आसपास अव्यवस्था भी है, तो अव्यवस्था की स्वीकृति तो वो नहीं कर रहा, लेकिन वो दुखी नहीं है। क्यों? क्योंकि उसके पास समाधान है। आप देखिए ना, गाड़ी का टायर पंचर हो गया और आपको गाड़ी का टायर अच्छे से बदलना आता है। डॉक्टर जो है, जब भी हार्ट पेशेंट आया, यार घर वाले सारे घबरा रहे हैं, डॉक्टर नहीं घबरा रहा, क्योंकि वो समाधान के साथ, उसको पता है चेक कर ले गैस का दर्द है कि स्टंट लगाना है, या वो उस स्थिति में पहुंच गया जहां शरीर नहीं बचने वाला, तो उसको पूरी रेंज का पता है कि हम इतना कर पाएंगे, इसके बाद हम नहीं कर पाएंगे। तो आप भारत की परिस्थिति भी आप देख पाएंगे कि धरती के इवोल्यूशन में मानव जाति आज है खड़ी, इतने अधूरेपन के साथ है। अब ये वहां से चल के आई है, अब आगे भी जाना है, आगे जाने की कोई एक गति होगी, उसके लिए मैं भी कुछ योगदान दे ही सकता हूँ, उसमें कोई समय लगेगा ही, वो सारा मुझे पता है। तो मैं घबराऊं किस बात के लिए, परेशान किस बात के लिए? मुझे पता है कि विकास क्रम में एक स्थिति आती है और आगे वहां जाना ही है, इसमें अभी इतना समय लगना ही है, इसमें आज मैं इतना ही कर सकता हूँ। जब आपके अंदर सारी चीजें क्लियर होती हैं तो आप परेशान नहीं होते। इसको कह रहे हैं समाधान के साथ होना। तो आप व्यवस्था की स्वीकृति है, अव्यवस्था को आप नहीं स्वीकार रहे, लेकिन आप समाधान के साथ है, तो वो अव्यवस्था की वजह से आप प्रभावित नहीं है, ये फर्क आ जाता है। कुछ कह रहे हैं सो भाई? मेरा ध्यान गया इस बात, मैंने बेटा मेरा 18 साल का, मैंने उसको ड्राइविंग सिखाई जी, तो मैंने उसको मोटरसाइकिल सिखाई, तो 1.5 किलोमीटर में मैंने उसकी 4 गेयर लगवाए, एक चक्कर था, दूसरा लगा, तीसरा, चौथा, फिर तीसरा, दूसरा, ऐसे करवा दिया। और 21 दिन जहाँ उसने सीखा, प्रोफेशनल रिसर्च सेंटर था, वहाँ 21 दिन को 15 की स्पीड पे, 10 की स्पीड पे गाड़ी चलानी। तो सीखना इस बात पे डिपेंड करता है कि वो धीरे जितना चलता है। मेरा ध्यान गया कि हम अच्छे एजुकेटर तब बनेंगे जब एक टॉपिक पे सारा दिन निकालते, वो कैसे निकलेगा? ये आसान बात कि शब्द अर्थ वास्तविकता कल भी आया था, लेकिन आज सारे शैक्षणिक के लिए, और एक पल भी ये नहीं हुआ कि ये वाली चीज आ गई या बोर हो गई, कुछ नया नहीं है। तो इट मीन्स की कितनी गहराई होगी किसी चीज में, एक ही चीज उल्टे चल जाए, ये स्लो स्पीड का जब तक हम ऐसा नहीं कर पाएंगे, मुझे नहीं लगता कि ऐसी योग्यता हमें अपना विकसित करनी है। मैं लगता हूँ बिहार करने का ये वाली चीज करेगी, ये आपकी समझ बस उसमें सब भाई इतना ही है। हम कुछ सेशन है, ऑब्जेक्टिव है, उसमें दबाव रहता है सिलेबस पूरा करना है। जब ये आ जाए कि जल्दबाजी में सिलेबस पूरा कर भी लिया, उससे में नहीं, एक भी चीज पे ध्यान चला गया और आप में आवश्यकता बन गई, ये बड़ी बात है। इसलिए बार बार मैं कह रहा हूँ कि साक्षात्कार आवश्यकता बनवानी है। तो मुझे भी ये लगता है, जैसे अविनाश भैया कह रहे थे कि अगर हम ये हमारा शिविर बहुत अच्छे से इम्पैक्ट करेगा, सॉरी जो हमारे सेक्शन लेने वाले और हमारी सिटी में लेते हैं, मुझे लगता है जो हम बच्चों को पढ़ा रहे हैं वो तो AI टूल्स है, यूट्यूब पर बहुत कुछ है। अगर हम भी टीचर्स को कुछ नहीं आता, हम यूट्यूब से देख लेते हैं, अगर हम भी ना पढ़े बच्चे भी देख लेंगे, सब कुछ है। मुझे लगता है जो हम यहाँ डिस्कस कर रहे हैं उसी की जरूरत बच्चों में शिक्षा, बच्चों के साथ भी टीचर फिर ऐसे डिस्कस करेंगे, अच्छे से हुए ना तो जरूर इम्पैक्ट। अभी जो टीचर्स नाम दे रहे हैं वो एडमिनिस्ट्रेटिवली नाम नहीं दे रहे, तो हमारी काउंसलिंग एसटीसी काउंसलिंग से आ रहे हैं और इनकी बहुत ज्यादा अपेक्षा है। सर आप जानते हो क्या होता है, क्या रहेगा? हम मानते हैं कि ना सीखने के लिए 5 दिन जाएंगे, लेकिन नहीं मिला तो जब टीचर वो ऐसा कहता तो अपनी जिम्मेदारी कहीं और ज्यादा बढ़ जाती है कि
वो 5 दिन एटलीस्ट इस कार्यक्रम में ये ना लगे कि ये वो प्रशासनिक वाली कोई चीज है कि वो बात नहीं कर पाए, ज्यादा काम और खासकर जो फर्स्ट बैच होगा, वो फर्स्ट बैच मैं स्कूलों में जाऊंगी तो सोम भाई आ चुके हैं, बढ़िया। राजेश जी है, राजेश जी, ओके ठीक, अभी आगे से बैठे हैं, इनसे मिलेंगे। ठीक, बढ़िया। अभी हाँ, हम भी तैयार हैं। हाँ ठीक। जो हमें अपनी जो हम जहाँ जा रहे हैं, जो हमारा टारगेटेड ग्रुप है, अगर हम उसको देखकर सोचेंगे तो मुझे नहीं लगता हम लोगों को तो शायद समझ है, इसलिए हम उसको इतनी चीजें समझ भी पा रहे हैं। वो लोग बिल्कुल शुरुआत से शुरू करेंगे सारे सेशन जैसे मिलेगा कि एक फैसिलिटेटर, हाँ फैसिलिटेटर वो बहुत अच्छा है तो एक टॉपिक पे सारा दिन बात कर सकता है, लेकिन उसे जो उसका टारगेटेड ग्रुप है उसके लिए सबको वो हिसाब से रखना पड़ेगा कि वो कितना जानते हैं और कितना देना चाहिए। लेकिन इसमें यहाँ पे ये बात आ जाती है कि जितना परिपक्व समूह होगा अध्ययन की दृष्टि से, उसके प्रश्न उतने ही ज्यादा होंगे, वहाँ पे हमें समय लगाने की संभावना ज्यादा होगी बजाय की परिपक्व। जैसे हमारे पास राइट स्टूडेंट होते हैं तो हम किसी टॉपिक को बहुत जल्दी निपटा देते हैं, लेकिन जब लेसर राइटर स्टूडेंट होते हैं तो हमें वहाँ पे ज्यादा लंबा वक्त देना पड़ता है, उनकी तरफ से भी स्ट्रगल ज्यादा होता है, हमारी तरफ से भी। तो ये स्थिति वहाँ पर आएगी। जैसे हम अपने आप को देखते हैं तो शुरुआत में हमारे सैकड़ों प्रश्न थे, धीरे धीरे उस होते जाता है, तो हमारे पास समय देने की गुंजाइश भी वहाँ पे रहेगी। ऐसा नहीं, और चैलेंज ये भी आएगा जैसे टीचर लेट आकर और भागने की लगी तो वो स्थिति भी रहेगी, क्योंकि उसको ट्रेनिंग की पद्धति रहेगा। हमें ये दबाव नहीं लेना है कि 100 के 100 जो है बड़ी तन्मयता के साथ होंगे, है ना। यदि इसमें 5-10 भी पात्र व्यक्ति हैं तो आप उनके लिए हैं, आप उनके लिए हैं। और मुझे लगता है जो हमने कुछ टॉपिक लिया उसमें एक तो भी समझ आ गया, सबको एक को। तो बस इतना ही लास्ट में मेरा रिक्वेस्ट रहेगा, हम सभी अभ्यास करें, क्वेश्चनिंग के थ्रू स्वयं में दिखा दें ये जो बात अभी कह रहे हैं। अभी तो समय नहीं, तो लास्ट में मैंने डायरेक्ट आपको रख दिया, क्वेश्चन कर कर के खुद व्यक्ति अपने में देख ले, ये फैसिलिटेशन होता है कि हाँ स्वीकृति बराबर सुख, और निरंतर स्वीकृति तो व्यवस्था की ही हो पाएगी। अव्यवस्था की भ्रमवश कुछ समय कर भी लेंगे तो टिकने वाली नहीं है, आवश्यकता तो निरंतरता की। क्योंकि हर चैप्टर जो नया सेशन जैसे 4 होता है उसके बीच में तो कोई चीज वो पूरी होगी और वो जनरेट होगा तब नया सेशन खुलेगा। अब यहाँ आवश्यकता बनी, वहाँ हमारा जिंदगी का लक्ष्य खुशी है, तो खुशी चीज क्या है। अब सुनिए, व्यवस्था के प्रति स्वीकृति, व्यवस्था चीज क्या है, तो उसको शब्द अर्थ में ले ले, व्यवस्था और खुशी वाले को। हाँ, वो नहीं, वहाँ पे उसको हटा ही देंगे, वो यहाँ लेंगे। भाई शब्द अर्थों पे मैंने बात की, तो अब बताओ व्यवस्था चीज क्या है, जब इसी की स्वीकृति होनी है। ऐसे चल के ये आगे बिल्डअप होता जाएगा। बिल्कुल। हाँ, चेयर्स कुछ लगा देते हैं। हाँ।